हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के विषय में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, तो फाल से रिलेटेड यानी FALL फाल से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ हम समझ लें कि फ्रेजल वर्ब्स हमारा होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हमारा होता है, पहली बात तो वो कोई मेन वर्ब होता है और उसके साथ जब कोई प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, यानी हम कहें या तो एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन अटैच होता है तो उसे तो फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो मीनिंग होती है टोटली डिफरेंट हो जाती है। ओके, जैसे फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। ओके, फॉल मीन्स गिरना होता है, लेकिन अब इसके साथ अवे लग गया तो मीनिंग बदल जाएगा। ओके, तो पहला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉल अवे। तो फॉल अवे का मीनिंग क्या होता है डिज़र्ट या फिर एबंडन, मतलब खिसकना। ठीक है, डिज़र्ट खिसकना या फिर एबंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ देना। तो इसका सेंटेंस बनाया गया कि हिज फॉलोअर्स बिगेन टू फॉल अवे, यानी कह रहा कोई पर्सन है, उसके जो फॉलोअर्स थे वो एक एक करके क्या किए? धीरे धीरे उसको छोड़ने लगे। ओके, दैट्स द मीनिंग। तो पहला हमारा था फॉल अवे, डेजर्ट या फिर एबंडन। ओके, लेकिन जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो हमारा टू फॉल अवे यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस फॉर्म में हमको इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर टू इसलिए लगा क्योंकि ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव का फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, तो उसी को बता रहा है फॉल अवे मीन्स डेजर्ट या फिर एबंडन, यानी छोड़ देना। फिर चले हम अपने दूसरे फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो दूसरा जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है वो लिखा हुआ है हमारा फॉल बैक। ओके, क्या लिखा हुआ है? फॉल बैक। और समझते हैं इस फॉल बैक का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग इसका होता है मूव और टर्न बैक अवे, यानी मूव और टर्न बैक अवे। इसका मतलब क्या होता है? लिखा है हार मानना या फिर पीठ दिखाना, यानी इसका मतलब दो होता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स एक से अधिक मीनिंग में एग्जिस्ट होते हैं। तो मूव और टर्न बैक अवे का मतलब क्या होता है? हार मानना या फिर पीठ दिखाना। तो सेंटेंस इसका बनाया गया व्हेन वी एडवांस्ड, यानी जब हम आगे बढ़ें। एडवांस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो कह क्या रहा है कि आवर एनिमीज फेल बैक, तो हमारे जो शत्रु थे वो क्या हो गए? पीछे हट गए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं फॉल है, यहाँ फेल हो गया, यानी उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करके इसको सिंपल पास्ट में सेंटेंस को बनाया गया है। ओके, तो इसी तरह से किसी भी टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर चलें हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी हमारा जो तीसरा जो फ्रेजल वर्ब्स है वो है हमारा फॉल बिहाइंड। क्या है हमारा? फॉल बिहाइंड। और फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है फेल टू स्टे विथ अदर पीपल और थिंग्स। क्या है? फेल टू स्टे विथ अदर पीपल और थिंग्स, और इसका मतलब होता है हमारा बिछड़ जाना या फिर पीछे छूट जाना। ओके, क्या होता है? फेल टू स्टे विथ अदर पीपल और थिंग्स, यानी पीछे छूट जाना, इसका मतलब बता रहा है। और सेंटेंस में यूज़ किया गया तो लिखा है कि इन द रेस ही स्टार्टेड टू रन फास्ट बट लेटर ऑन ही फेल बिहाइंड। बोल रहा है कि रेस में उसने क्या किया? तेज दौड़ना प्रारंभ किया, बट लेटर, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? ही फेल बिहाइंड, वह पीछे छूट गया। ओके, इसका मतलब है, बता रहा है ही फेल बिहाइंड। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब वो लिखा हुआ है फॉल फ्लैट। और इस फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल, यानी असफल होना या फिर इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है? निष्प्रभावी, यानी इफेक्टिव का मतलब कोई चीज़ इफेक्टिव है मतलब वो प्रभावी है, और उसी का अपोजिट होता है इनइफेक्टिव, यानी प्रभावशाली नहीं है। तो सेंटेंस क्या है? कह रहा है कि ऑल हिज प्लान्स फॉलन फ्लैट, उसके जो भी प्लान्स थे वो क्या हो गए? फॉलन फ्लैट हो गए, मतलब निष्प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं बना पाए। और ये देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, और उसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो जो हमारा अगला है यहाँ पर नंबर 5 वो लिखा हुआ है हमारा फॉल फॉर। और फॉल फॉर का मतलब क्या होता है हमारा? इसका मतलब होता है मुग्ध हो जाना। ठीक है, बी अट्रैक्टेड टू। फॉल फॉर का मतलब होता है
बी अट्रैक्टेड टू या फिर प्रभावित होना किसी से, ओके। अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ सेंटेंस बनाया है ही फॉल्स फॉर एवरी ब्यूटीफुल गर्ल ही सीज, मीन्स वो हर एक यदि उन सुंदर लड़कियों को देखता है तो उससे क्या होता है, वह बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है या फिर प्रभावित हो जाता है। तो वही फॉल फॉर, तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या फॉल से ही है, लेकिन आप देख रहे हैं उनके साथ जो अदर प्रीपोजिशन या फिर जो एडवर्ब लगा हुआ है वो क्या कर रहे हैं, मीनिंग को डिफरेंट बना रहे हैं। तो मीनिंग को डिफरेंट बनाएंगे, ओके, इसीलिए। तो फॉल फॉर मतलब बी अट्रैक्टेड टू यानी मुग्ध हो जाना या फिर प्रभावित होना। नेक्स्ट है हमारा लिखा है फॉल इन। अगला जो हमारा लिखा हुआ है फॉल इन, फॉल इन का मतलब क्या होता है, लिखा है ड्रॉप टू द ग्राउंड। इसकी मीनिंग है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनकी मीनिंग है कि क्या होता है। तो लिखा है ड्रॉप टू द ग्राउंड। अब इस ड्रॉप टू द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, भवन आदि का बता रहा है कि धंस जाना या फिर उसमें क्या होना, दरार पड़ जाना, ओके, दरार पड़ जाना। तो उसी को बता रहा है फॉल इन यानी ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो मीनिंग क्या हो गया, द रूफ ऑफ माई क्लास रूम फेल इन। कह रहा है कि मेरे कक्षा का जो रूफ है वो क्या हो गया, उस क्लास के जो रूम है, द रूफ ऑफ माई क्लास रूम, कह रहा है कि मेरे कक्षा के जो रूफ जो छत है उसमें क्या हो गया, दरार पड़ गया है, ओके। तो ये रहा हमारा 6 जो फ्रेजल वर्ब है। फिर चलते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो हमारा जो अगला यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स है वो है हमारा फॉल ऑफ, ओके। नेक्स्ट है हमारा फॉल ऑफ, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फॉल ऑफ का बता रहे डिक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना होता है, ओके। तो यहाँ देखते हैं कि फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा फॉल ऑफ, तो फॉल ऑफ डिक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या या मात्रा में कम होना इसकी मीनिंग होती है, ओके। तो सेंटेंस यहाँ पर हमारा है, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट इज़ फॉलिंग ऑफ। करें कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट संस्था में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है, इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ हो रही है। तो यही, तो यहाँ देख रहे हैं फॉल ऑफ था और मीनिंग बनाया गया फॉलिंग ऑफ, क्योंकि इसको रखा गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए ऐसा है हमारा, ओके। फिर चलते हैं हम अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो लिखा हुआ है फील फॉर। क्या है, फील फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च विथ हैंड्स। सर्च विथ हैंड्स समझ रहे हैं मीनिंग क्या है, टटोलना या फिर खोजना इसका मीनिंग होता है। तो कह रहा है कि सी वॉज फीलिंग इन हिज पॉकेट फॉर अ क्वाइन, यानी वो क्या कर रही थी, सी वॉज फीलिंग इन हिज पॉकेट फॉर अ क्वाइन। अब ये देखिए यदि न पता हो तो फील मतलब हम क्या करेंगे, महसूस कर रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, वो तलाश रही है, ठीक है, तलाश रही थी। सी वॉज फीलिंग इन हिज पॉकेट फॉर अ क्वाइन इज़ द मीनिंग, यानी टटोलना या फिर खोजना। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है वो लिखा हुआ है फॉल ऑन या फिर अपॉन। तो फॉल ऑन या फिर अपॉन का मतलब क्या होता है, अटैक वायलेंटली। और अटैक वायलेंटली का मतलब क्या होता है, टूट पड़ना या फिर आक्रमण करना। क्या होता है, टूट पड़ना या फिर आक्रमण करना, इसका मतलब होता है। फॉल ऑन लगा हो या फिर अपॉन, दोनों का मतलब वही है। तो लिखा है सम टेररिस्ट फेल ऑन अपॉन द पुलिस। कह कुछ जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया, वो लिखा है कि उन्होंने वायलेंटली तेज़ी से पुलिस पर आक्रमण किया, ओके। फिर चलते हैं अपने लास्ट इस फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो लिखा हुआ है हमारा क्या, फॉल डाउन ऑन। अब फॉल डाउन ऑन, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 वर्ड लिखे गए हैं। तो फॉल डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, फेल, यानी असफल होना। तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे कि सी फेल डाउन ऑन हर प्रोमिसेस, यानी उसने जो वादे किए थे वह उसमें क्या हो गई, असफल हो गई, यानी वादे को पूरा नहीं कर पाई। तो ये जो 10 इम्पॉर्टेंट कुछ फॉल से वर्ब से जो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर मैंने आपको बताया, ओके। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ओके। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।